Hello students, welcome to another session of Sir Odia Tuition Family. तो पिला माने आज आमर ये सेशन रे आमे बायोलॉजिकल साइंस रो गोटे टॉपिक टे पढ़िबा आउ जेहेतु तुम आगर एटा मेंशन हेची तो तुम जानि परथबो आज आमे कोन पढ़िबा को जाउछे। तो आज रो टॉपिक होची द सेल कोन सेल को के आज आमे जो सेल विषय डिस्कशन करबा। तो ये जो सेल विषय डिस्कशन करने पूर्व मुझे तुमको कही रखे आज आम से टॉपिक रे कौन कौन पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा सेल कौन, देन सेल रो किसी हिस्ट्री टिके पढ़ा, ताकू किए डिस्कवर करथिले, कोठी डिस्कवर करथिले, सेल थ्योरी पढ़ा आउ तार सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल डिस्कशन करवा। तो डेरी नक आरंभ करवा आज टॉपिक। जदि तुम मैंने चैनल को सब्सक्राइब करन देन सांगे सांगे जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, कारण आम ये सीरीज रे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हवा, पूरा कॉन्सेप्चुअली जीवा आ बायोलॉजिकल साइंस और जो तुम लाइफ साइंस पोर्शन रे जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट थिला, जहाँ जहाँ टॉपिक थिला ताको पूरा कवर अप करवा। तो आरंभ करवा द सेल कौन। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ हूँ सेल डेफिनेशन। सेल कौन, सेल हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ माने लाइफ रो गोटे बेसिक जिनस। विदाउट सेल लाइफ फॉर्मेशन हो पारिबनी, कारण जमती गोटे बिंदु बिंदु पानी रे समुद्र तैयारी हुए। डायरेक्ट तो समुद्र हो जीवनी, बिंदु बिंदु पानी रे कौन गोटे ग्लास रे पानी हम, देन बहुत सारा ग्लास पानी बाल्टी हम, बहुत सारा बाल्टी पानी गोटे टैंकी हम, बहुत सारा टैंकी पानी कौन हम गोटे रिवर हो पार। आउ से रिवर जाकि बहुत सारा रिवर कलेक्ट होगी कौन बन पारे समुद्र बनी पारे। सेमिति छोट 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 सेल गुड़ाक टुगेदर है निजे निज भितर कंसिस्ट करिकी फाइनली से माने गोटे लाइफ फॉर्मेशन करती। सेथिपाई कौन कह जाए, सेथिपाई कह जाए सेल होची स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही पॉइंट को टिके बेसी प्रायोरिटी दबा पिले। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो काहाकू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कह जाए, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कह जाए। देन देखिबा, then cell is made up of protoplast delimited by a semi permeable membrane. सपोज यहाँ गोटे सेल तो ता भितर कंपोजिशन थी, कंपोस्ट किए करथिबो ए प्रोटोप्लास्ट थी बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, माने किछि किछि मॉलिक्यूल हो एटम हो ता भितर को एंट्री करि पारुथिबो। सेमी परमेबल पूरा ट्रांसपेरेंट नथिबो कि पूरा परमेबल नथिबो, से किछि किछि पर्टिकुलर जिंस को सिलेक्टिवली जिंस को कोन करथिबो ता भितर को एंट्री करि पारुथिबो। देन द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, composition of cell is known as cytology. So what is cytology? Cytology is the study in which the study of form, the structure और तार composition, cell रो composition, structure, form जो study रे हमें पढ़िबा ताको कह जाए cytology. It is otherwise पिला माने known as cell biology. तो cytology जहाँ cell biology ताहा। तो मन रखिबो ए जिनसटा तार डेफिनेशन कौन, द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। देन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। जितकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखुछ, लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कौन, जो मानकर कौन थिबो लाइफ थिबो, दोज हैव लाइफ दे आर रिगार्डेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबे देखो लाइफ अच्छी मीन्स कौन कौन अच्छी, तार ग्रोथ अच्छी, तार डेवलपमेंट अच्छी, तार रेस्पिरेशन अच्छी, तार मूवमेंट अच्छी, तार रिप्रोडक्शन अच्छी, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी गुड़ाक अच्छी। जदि ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी गुड़ाक नथिबो देन आमे ताको कंसीडर करिबा कौन गोटे नॉन लिविंग हिसाब रे। तो जितकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखुछ, वेदर इट मे बी प्लांट और एनिमल, तो समस्त कौन अच्छी लाइफ अच्छी। आउ से लाइफटा कौथरे कंसिस्ट करे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल, माने से मानकर पूरा होल बॉडी होल ऑर्गेनिज्म सेल रे तैयारी ही था। देन जीवा नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पुणी कौन, यूनि माने देख ये जो यूनिसेलुलर दीटा वर्ड अच्छी, गोटे है यूनि
आ गोटे है सेलुलार। तो यूनि माने है सिंगल आ सेलुलार मीन्स कौन सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म मानक बॉडीटा सिंगल सेल रे कंपोज्ड होइतिबो लाइक कौन कौन एग्जांपल तार बैक्टीरिया अमोइबा ईस्ट ये तीनटा एग्जांपल मन रख एमाने हेले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर बॉडी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल से मानक बॉडी कोथरे कंपोज्ड होइतिबो गोटे सिंगल सेल रे कंपोज्ड होइतिबो। व्हाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेमती मल्टी सेलुलर को आम स्प्लिट करवा कौन आसो गोटे आसो मल्टी आ गोटे आसो सेलुलार। तो मल्टी माने मोर देन वन बहुत मेनी सेलुलार मीन सेल। तो मल्टी सेलुलार ऑर्गेनिज्म लाइक के ह्यूमन एनिमल दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गुड़ाक से बॉडीटा कंपोज्ड होइतिबो गोटे सेल रे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक बॉडीटा कंपोज्ड होइतिबो बहुत सारा सेल रे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रो एग्जांपल कोन अमोइबा ईस्ट बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रो एग्जांपल कोन ह्यूमन बीइंग आमे नीचे ह्यूमन बीइंग एनिमल एमाने सब कोन हायर ऑर्गेनिज्म। तो से मानक बॉडी रे कंपोज्ड होइथाय कोथरे बहुत सारा सेल रे कंपोज्ड होइथाय। सो नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड एसेलुलर। तो जो माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स तांको बॉडीटा गोटे सेल तैयारी होता है तांको आमे कौन कहबा दे आर नोन एज एसेलुलर बोली तांको कहजिबो। सो सेल इज द बेसिक एटा बेसिक हबो सेल इज द सी हबो Cell is the basic unit of life as well as the structural and functional unit of an organism. तो इटा हला सेल रा डेफिनेशन। सेल कौन सेल होची सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ as well as structural and functional unit of an organism। स्टार्टिंग रे मु तुम को कहि दिली एटा। तो व्हाट इज एमती धर पकेबो डैश इज unit of life as well as the structural and functional unit of an organism। तो आंसर कौन हम सेल। तो देखो ये गोटे बॉक्स बनैली एटा बहुत ही इंपोर्टेंट जमती कि सब गोटे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बेसिक यूनिट होची सेल। तो बहुत सारा सेल मर्ज होकर फॉर्मेशन करती टिश्यू सेमती बहुत सारा टिश्यू मिक्स होकी और कंपोज्ड होकी फॉर्मेशन करती ऑर्गन। एग्जैक्टली बहुत सारा ऑर्गन मिसिकी बनाती ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम टुगेदर नोन एज ऑर्गेनिज्म। तो जदि आम ऑर्गेनिज्म रु जिबा एटा हला छोट रु बड़ ओके एसेंडिंग ऑर्डर रे अच्छी बट आम जब डिसेंडिंग ऑर्डर रे जिबा फर्स्ट कौन आसो ऑर्गेनिज्म को आम जब ब्रेक करवा कौन मिल आमको ऑर्गन सिस्टम मिल। एग्जैक्टली ऑर्गन सिस्टम को ब्रेक कले आमको कौन मिल लाइक ऑर्गन मिल ओके। देन ऑर्गन को ब्रेक कले हमको टिश्यू मिल और टिश्यू को ब्रेक कले सेल मिल। तो फाइनली सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यही सेल को ब्रेक कले आउ किछि मिलबोनी कारण सेटा होची सबटू सान यूनिट। क्लियर पिले आई थिंक एटा बुझी जाइथिबो। तो ये जिनसटा बहुत ही इंपोर्टेंट एटा को टिके मन रखिबो। क्लियर देन डिस्कशन करिबा डिस्कवरी ऑफ सेल माने आमे जो एबे पढ़ुचे सेल तार किछि हिस्ट्री देखिबा। तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 पिले एटा बहुत ही इंपोर्टेंट को मसीहा और को साइंटिस्ट आमे साधारणतः कौन करती मसीहा साइंटिस्ट एमान को नेग्लेक्ट कर दियंती पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ती बट मसीहा और साइंटिस्ट को नाम मन रखती किंतु एग्जाम रे से मसीहा और साइंटिस्ट को ना ही एग्जाम रे आसे। तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड एंड कॉइन द टर्म सेल। तो 1665 रे को साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक कौन डिस्कवर करथिले और कॉइन करथिले सेल र टर्म को कॉइन करथिले जोटा कि से निज बुक रे मेंशन करथिले दैट द बुक इज माइक्रोग्राफिया। देखो इटी केते क्वेश्चन फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन व्हिच ईयर हाँ आउ तांको बुक रो ना कौन थिला तीनटा क्वेश्चन गोटे सेंटेंस रे अछि। तो आउथरे कहि दउची रॉबर्ट हुक 1665 रे
सेल को डिस्कवर करथिले आउ सेल टर्म को से कॉइन करथिले एंड मेंशन इन हिज बुक को बुक रो ना कोन द बुक इज माइक्रोग्राफिया मन रहिला देन the term cell was derived from a Latin word cellula which means little room or little chamber. इटा भी गोटे important question जे सेल टा को word रो derive हिची और cellular रो माने कौन तो पिले देखो बायोलॉजिकल साइंस रे और लाइफ साइंस रे बहुत सारा जो कष्ट लागुची वर्ड कि किछि गोटे टर्मिनोलॉजी अछि बेसिकली से गुडा को लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड रो डेराइव हिता तो आम मन रे गोटे प्रश्न आसी पारे कहीं से लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड रो डेराइव हिची कहीं इतने सारा लैंग्वेज अच्छी आम लैटिन और ग्रीक रू ही कहीं डेराइव करें आउ को लैंग्वेज रू कहीं डेराइव करने तो तार आंसर है पिले ये जो लैटिन और ग्रीक वर्ड से माने धीरे धीरे ऑफिशियली डेड लैंग्वेज हवा जाते मीन्स जो कहती ना विलुप्त हबारे लगी तो आम तो केबे चाहिबानी गोटे लैंग्वेजटा पूरा विलुप्त हो जाओ तो जेहेतु सेटा टिके कष्ट तार लैंग्वेजटा तो ताको डे टू डे लाइफ रे के यूज करनथले तो जेहेतु यूज करनथले सेटा कोन लोप पाइबाकू जाउतला तो सही पर्पज अनुसार लैटिन और ग्रीक रो बहुत सारा वर्ड को बायोलॉजिकल साइंस रे इंट्रोड्यूस कराला सो देखो द टर्म सेल वाज डेराइव कोड रहिछि फ्रॉम लैटिन वर्ड को लैटिन रो को वर्ड रो सेल आछि सेलुला और सेलुलर माने कौन सेलुलर माने हला लिटिल रूम और लिटिल चैम्बर आई थिंक क्लियर हो जाइथिबो पॉइंट देन द कॉर्क सेल दैट हुक ऑब्जर्व्ड वाज एक्चुअली एम्प्टी लुमेन ऑफ डेड सेल तो ये जो रॉबर्ट हुक जो सेल को से डिस्कवर करथिले सेलटा ए टाइप थिबो तो ए सेलटा कोन थला डेड सेल थिला डेड सेल द कॉर्क सेल दैट हुक ऑब्जर्व्ड हुक जोटा को ऑब्जर्व करथिले आउ एम्प्टी लुमेन ता भितरे पूरा खाली थिला जेहेतु से डेड अछि लाइफ नाही तार माने तार जीवन नाही तो सेटा कोन ता भितरे एम्प्टी लुमेन थिला क्लियर तो रॉबर्ट हुक कौन करथिले से डेड सेल को डिस्कवर करथिले देन आसिले आउ जने साइंटिस्ट ना कोन तांकर ना हला एंटोन वन लीवेनहोक तो एंटोन वन लीवेनहोक कौन करथिले इन 1674 रॉबर्ट हुक केबे करथिले 1665 माने 9 वर्ष परे कौन हला से फर्स्ट ऑब्जर्व कले लिविंग सेल एवी लीवेनहोक केबे 1674 रे ऑब्जर्व कले कौन लिविंग सेल हु डिस्कवर्ड डेड सेल रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंटोन वन लीवेनहुक और एवी लीवेनहुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल देन आसिले आ जने साइंटिस्ट थिले रॉबर्ट ब्राउन तो रॉबर्ट ब्राउन कौन कले रॉबर्ट ब्राउन in 1831 discovered the presence of nucleus in the root cell of orchid तो इटा सपोज गोटे सेल तो से सेल भितरे न्यूक्लियस रो प्रेजेंस को से डिस्कवर करथिले आ से जिनसरा से कोट देखियो को पाइले ऑर्किड रो रूट सेल रे ऑर्किड रो रूट सेल रे से कौन करथिले रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 न्यूक्लियस रो प्रेजेंस जानी पारिथिले क्लियर पिले आई थिंक क्लियर बुझी पारलो देन आसिले आउ जने साइंटिस्ट को ना कोन जे.ई. पुरकिंजी इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म से कौन करथिले प्रोटोप्लाज्म रो टर्म को कॉइन करथिले इनसाइड द सेल माने सेल भितरे जो जिनसटा अच्छी ताकू से कौन हिसाब रे नेम कले प्रोटोप्लाज्म हिसाब रे नेम कले प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म टा लाइफ रो फिजिकल बेसिस बोले किए कहिले कॉल्ड बाय हक्सले को वर्ष कहले 1868 तो भाबो प्रोटोप्लाज्म टा कॉइन हला 1839 रे से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हबा को ताको कितने वर्ष लागिला 1868 पाखा पाखी 30 वर्ष ओके तो पिले एटा हला गोटे डेड कॉक सेल देखो ए भलिया रॉबर्ट हुक अरेंज माने फाउंड करथिले हला ए भलिया से देखिया को पाइथिले माने जो सेलटा हम जेंती पूरा कॉम्पैक्टली अरेंज थाए गैप न थाए तो सेटाकू से कौन करथिले सेल हिसाब रे डिनोट करथिले तो हम डिस्कवरी ऑफ सेल के जन साइंटिस्ट को नाम मन रखिले फर्स्ट ले रॉबर्ट
हुक रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर करथिले केबे डिस्कवर करथिले 1665 रे डिस्कवर करथिले आउ से जो ऑब्वियसली ता ना भी से कॉइन करथिले आउ सेटा कोठी से मेंशन करथिले तांको निजो बुक दैट इज माइक्रोग्राफिया देन द टर्म सेल वाज डेराइव कोठू डेराइव हेची गोटे लैटिन वर्ड सेलुलर रू डेराइव हेची देन एंटोन वन लीवनहुक से कौन कले लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कले देन रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस रो प्रेजेंस को डिस्कवर कले देन जेई परकेंजी प्रोटोप्लाज्म को कॉइन करथिले आ हक्सले कौन कहिथिले हक्सले कहिथिले प्रोटोप्लाज्म होची फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्लियर आई थिंक एतिकी तुमरो क्लियर देन देखिबा पिले सेल थ्योरी तो आम पढ़िले सेल एबे देखिबा सेल थ्योरी कौन सेटा काहे की इम्पोर्टेंट हमको देखा पड़ो तो ये दुई जन साइंटिस्ट को रोल है इम्पोर्टेंट किए से दुई जन साइंटिस्ट जड़े साइंटिस्ट हेले स्क्लेडेन आ जड़े साइंटिस्ट हेले स्क्वान ओके तो मैथियास क्लेडेन ना कौन साइंटिस्ट कर मैथियास क्लेडेन इन 1838 सी जड़े थिले बॉटनिस्ट है तो सी फर्स्ट रिपोर्ट करथिले प्लांट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ आइदर वन और अदर काइंड ऑफ सेल मैथियास क्लेडेन जेहेतु से बॉटनिस्ट तो ऑब्वियसली से को टाइप रो सेल को एनालिसिस करेंगे और को टाइप रो ऑर्गेनिज्म को एनालिसिस करेंगे प्लांट तो प्लांट को से ऑब्जर्व कले और सेठू देखिले जे प्लांट जो टिश्यू अच्छी सेटा आइदर गोटे टाइप रो और वैरायटी टाइप रो सेल रे तैयारी हेची देन आसिले थियोडोर स्क्वान कौन कले से जो स्क्लेडेन को ऑब्जर्वेशन को से एक्सटेंड कले आ कोटी से को एनालिसिस कले स्क्वान थिले जने जूलॉजिस्ट ओके जूलॉजिस्ट स्क्लेडेन कौन थिले स्क्लेडेन थिले बॉटनिस्ट तो से प्लांट रे स्क्लेडेन प्लांट रे एनालिसिस कले आउ स्क्वान तांकर ही थ्योरी तांकर ही ऑब्जर्वेशन को एनिमल टिश्यू रे अप्लाई कले then see कौन देखिले he found that animal tissue were made up of cell and they differ from plant cell in lacking a cell wall दी जण जाक ऑब्जर्व कले स्क्लेडेन ऑब्जर्व कले प्लांट रे आउ स्क्वान ऑब्जर्व कले एनिमल रे तो एनिमल रे कला परे दी जण जाक कंक्लूजन रे पहुंचले जे प्लांट टिश्यू हो कि एनिमल टिश्यू से माने सेल रे तैयारी बट प्लांट टिश्यू टा केमती एनिमल टिश्यू टू डिफरेंट और एनिमल टिश्यू टा केमती प्लांट टिश्यू टू डिफरेंट दैट इज प्लांट टिश्यू रे गोटे सेल वाल प्रेजेंट अच्छी बट इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू सेल वाल टा लैक अच्छी माने आउटर सराउंडिंग रे जो लेयर अच्छी इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू सेठी सेल वाल नहीं बट इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू सेठी कौन अच्छी सेल वाल प्रेजेंट अच्छी एटा किए दर्शैथिले एटा दर्शैथिले थियोडोर स्क्वान तो ये जो सेल थ्योरी दी जन प्रपोज कले जने ले मैथियास स्क्लेडेन थियोडोर स्क्वान तो आपको आम स्क्लेडेन एंड स्क्वान थ्योरी भी कहूँ देन स्क्वान प्रपोज द सेल हाइपोथेसिस दैट स्टेट दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल तो स्क्वान फाइनली कौन प्रपोज कले जो एनिमल हो कि प्लांट हो कारण प्लांट रे स्क्लेडेन ऑब्जर्वेशन करचंदी आउ एनिमल स्क्वान ऑब्जर्वेशन करचंदी तो सेठू से तांको जो हाइपोथेसिस प्रपोज करके एटा कहले जे एनिमल र बॉडी हो कि प्लांट र बॉडी हो दीरे जाक बॉडी कंपोज्ड ऑफ कोथरे कंपोज्ड ऑफ सेल ओके सो द सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय सेल थ्योरी को डिस्कवर कले स्क्लेडेन एंड स्क्वान इन 1839 and the cell theory state that the important cell theory टा बहुत important सेल थ्योरी को किए डिस्कवर करथिले को मसिया रे डिस्कवर करथिले आ से सेल थ्योरी टा कौन स्टेट करे और कौन हमको कहे सेल थ्योरी स्टेट दैट all living organism are composed of cell and their product जितकी भी living organism देखुछ whether it may be plants or animals सबु ऑर्गेनिज्म माने सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कोथरे तयारी हिथंती सेल रे और तारो प्रोडक्ट रे तयारी हिथंती क्लियर फर्स्ट पॉइंट देन each cell is a mass of protoplasm
that contains a nucleus and bounded by cell membrane with or without cell wall. तो एटा सपोज गोटे सेल तो सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ता भितर कौन थी प्रोटोप्लाज्म थी दैट कंटेन्स ए न्यूक्लियस जोटी कि गोटे न्यूक्लियस टे प्रेजेंट थाए एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एटा कोथरे बाउंड हेतिबो सेल मेम्ब्रेन रे बाउंड हेतिबो सेलटा विथ और विदाउट सेल वॉल विथ केमती इन केस ऑफ प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थिबो और विदाउट केमती एनिमल सेल रे सेल वॉल नथिबो सो each cell is a mass of protoplasm that contains a nucleus and bounded by cell membrane with or without cell wall. next point को all cells arises from pre-existing cell. तो जो सब सेल गुड़ाक डिस्कवर होची और सृष्टि होची और अराइज होची सेटा कोटु सृष्टि होची प्री एक्जिस्टिंग सेल गोटे सेल थाए से सेल रो गोटे नुआ सेल टे फॉर्मेशन हुए तो प्री एक्जिस्टिंग माने पूर्वर से सेलटा अछि गोटे सेल अछि सेटु दुईटा सेल डिवाइड हैला एठू आ दुईटा सेल बाहरिबो तो ए जो सेल गुडा को गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल डिवाइड होछि कि नै तो ए सेल रो आ दुईटा सेल बाहरिबो तो ए सेल रो आ दुईटा बाहरिबो तो ए सेल गुडा को कोटु डेराइव होचंती पूर्वर जो सेल गुडा को फॉर्मेशन हेतिले सो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम pre-existing cell. Then jiba next concept that is exceptions to cell theory. जो cell theory आम एबे पढ़िले तार कौन कौन exceptions अच्छी. Cell theory doesn't have universal application. It has many exceptions. तो जो cell theory propose कले स्लेडन आउ स्क्वान ताको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिललानी कारण तार यूनिवर्सल एप्लिकेशन नथिला समस्ते ताको माने से सब जगह एप्लिकेबल हो पारलानी सब जगह से निजर निजे ठीक बोली कि प्रूव कर पारलानी तो कौन तार एक्सेप्शन वायरसेस विरोइड्स डू नॉट हैव ए सेलुलर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली तो से माने कौन कहले जति कि लिविंग ऑर्गेनिज्म समस्ते कंपोज्ड ऑफ सेल बट वायरस आउ विरोइड्स से मानकर किछि भी सेलुलर आर्किटेक्चर नहीं एटा हला गोटे तार एक्सेप्शन देन यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया होची बैक्टीरिया रो गोटे गोटे टाइप्स तो यूबैक्टीरिया कि आर्किबैक्टीरिया से मानकर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं क्लियर देन protoplasm is replaced by non-living material in surface cell. तो surface cell रे कौन हबो प्रोटोप्लाज्म टा रिप्लेस्ड हेजिबो कोते रिप्लेस्ड हेजिबो बाय non-living material एटा गोटे cell theory रो exception. Then next exception is certain algae, fungus or fungi consist of multinucleate mass of protoplasm. केतरा आल्जीर सेल रे कौन थी मल्टी न्यूक्लियस थी बहुत सारा न्यूक्लियस थी एग्जैक्टली फंगस केस रे भी कौन थी मल्टी न्यूक्लियट माने बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट थी तो यहाँ भी है कौन तार एक्सेप्शन दैट मीन्स आमर सेल थ्योरी कहूला सेल रे गोटे ही न्यूक्लियस थी प्रोटोप्लाज्म भितर बट ये कौन कौन सर्टेन आल्गे और फंगस कौन करती मल्टी न्यूक्लियट कंसिस्ट करती तो ये तार रूल को ओवे कलानी तो ये गुड़ा कहला तार exception clear so this is about cell theory and their exception then ji babe next concept ko that is cell as autonomous unit First, each cell whether unicellular or multicellular unicellular का कह जाउतला हम कहितली unicellular माने those organism are composed of single cell समान को हमें unicellular organism कहउतले और multicellular organism कोन जो मानकर बॉडीटा बहुत सारा सेल तयारी समान को हमें कोन कहउतले multicellular organism so each cell whether unicellular organism or multicellular act as an autonomous unit for its own survivability
निजर सर्वाइबिलिटी से माने मल्टीसेलुलर हो कि यूनिसेलुलर सेल हो से माने को हिसाब रे एक्ट करेंगे ऑटोनोमस यूनिट माने स्वयं शासित निजे निजर मॉडिफिकेशन से माने करि पारुथिबे जेमति कि तमें समस्ते शुणी ऑटोनोमस कॉलेज माने कौन निजे निजको कंट्रोल करि पारुथिबे निजर डिसीजन से निजे नहीं पारुथिबे एक्जाक्टली यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर हो सेलटा केतेबेले डिवाइड हम केतेबेले रिडिवाइड हम हाँ केतेबेले सी तार रिप्रोडक्शन हम केतेबेले तार ग्रोथ हम डेवलपमेंट हम ये सब गुड़ाक से निजे ही निजे डिसाइड करे ताको आउ किए कंट्रोल करू न थांती देन each cell can obtain food, oxidize them to produce energy and store this energy in the form of ATP. Each cell can obtain food ଆଉ ऑक्सीडाइज को से जो फूड टाको से ऑब्टेन करे गोटे गोटे सेल ताको ऑक्सीडाइज कौन पे करे फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी आउ से एनर्जी को स्टोर करके रखिबो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी रा फुल फॉर्म होची एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो पिले आम मोबाइल जमी चार्ज नथिले आम मोबाइलटा कौन पूरा डेड बॉडी सहित तो समान किसी भी काम करहबनी ना किसी ऐप खोली हब ना फोन करहब ऑब्वियसली जब पावर नथिबो कौन हम स्विच ऑफ हो तो एक्जाक्टली देख आम बॉडी जब एनर्जी न था आमको किसी काम करने को इच्छा होता कि नहीं ना किसी काम करने को इच्छा होता ना एक्टिव लगी था तो जो एनर्जीटा स्टोर होगी रोची से वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस पाई यूज हो जमती कि आमर डाइजेशन हो कि रेस्पिरेशन हो देखिबो आमे पेटे खाई शोइथिबा हाँ पेटे खाई शोला शोईकी उठिला पर देखिबो हमको भोक लागुथबो तो माइंड आसे अरे मु तो पेटे खाई शोइली मु तो ना चली ना कथा कही ना खेली किसी तो करनी तो मो एनर्जी कुआड़े गला तो एनर्जी कुआड़े गला आमर किछि किछि फंक्शन गुड़ाक ऑटोनोमस निजे निजे हुए जमती कि रेस्पिरेशन हो डाइजेशन हो हाँ तो से रेस्पिरेशन डाइजेशन से सब प्रोसेस पाई से सब प्रोसेस पाई कौन एनर्जी दरकार हुए तो एनर्जी कौन हुए से यूटिलाइज हुए आम फिजिकल वर्क न कले भी आमर जो भितर फिजियोलॉजिकल वर्क चले से भी एनर्जी गुड़ाक लॉस हुए सो ईच सेल कैन ऑब्टेन्स फूड oxidize them to produce energy and store this energy in form of kodre ATP and what is the full form of ATP adenosine triphosphate clear jiba next each cell can respire and exchange gases with its surrounding सबु सेल कौन करे रेस्पिरेशन करे आउ एक्सचेंज ऑफ गैस मीन्स तार जो सराउंडिंग अच्छी से गैस को इन करि पारे आउ गैस को आउट करि पारे दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस happens each cell undergo division producing identical daughter cell तो गोटे सेलटे कौन हुए डिवाइड हुए तो डिवाइड होगी कौन प्रोड्यूस करिवो निज भाया आइडेंटिकल डॉटर सेल देख पिले जमती हाथी ठू हाथी छुआ हम बाघ टू बाघ छुआ कुकुर टू कुकुर छुआ एक्जाक्टली सेल जिते डिवाइड हुए से कौन कर आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्मेशन करे ईच सेल अंडरगो डिवीजन कौन प्रोड्यूस करे आइडेंटिकल डॉटर सेल सो द जेनेटिक इनफॉरमेशन इज कंटेन्ड इन ए सेल तो गोटे सेल भितर एटा गोटे सेल रहा तो सेल भितर कौन रोचे हमर न्यूक्लियस रोची तो जेतिकी भी जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स क्रोमोसोम डीएनए जीन ये सब गुड़ाक ये भितर स्टोर होगी रोचे आ से जो जेनेटिक मटेरियल कौन हुए गोटे सक्सेसिव जनरेशन टू आउ गोटे सक्सेसिव जनरेशन को से ट्रांसफर हुए सो द जेनेटिक इनफॉरमेशन इज कंटेन्ड इन ए सेल देन नेक्स्ट ईच सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पान सबू निजर निज निज सेल अलग अलगार
अलग अलग सेल कौन हो तार निजर लाइफ स्पान थी जो कहती जीवन काल। हाँ, ए सेल मे ग्रो डिवाइड एंड डाई। तो सेल काम कौन से ग्रो हम फर्स्ट फर्स्ट एटा सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट की इनक्रीज है ग्रो है डिवाइड हम से तार डटर सेल फॉर्मेशन करिवो आ से कौन हम मरीज। एटा गोटे सेल लाइफ साइकिल दैट मीन्स ग्रो डिवाइड एंड डाई। क्लियर। तो इट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेल एज ऑटोनोमस यूनिट। जीवा पिले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होची टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। कहा को बेस करिकी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। Doty in 1957 classified cell into two types। से सेल को दी टाइप रे डिवाइड कले कहा को बेस करके अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल कौन गोटे ला प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे ला यूकैरियोटिक सेल। तो देन आसला जड़े साइंटिस्ट किए हेले डज। डज इन 1966 proposed a third type of cell called मेसोकैरियोटिक सेल। गोटे थर्ड टाइप ऑफ सेल से प्रपोज कले आ से सेल ना कौन देले मेसोकैरियोटिक सेल व्हिच कैन बी प्लेस्ड बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। माने मेसोकैरियोटिक सेल गोटे एमिति सेल जे कि दी जनक कैरेक्टर को बियर करे। किछि किछि कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स रो थिबो आ किछि किछि कैरेक्टर यूकैरियोट्स रो थिबो। देन देखिबा व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो मीन्स पिले प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन। कैरियन वर्ड आसला माने जानिबो दैट रिलेटेड टू न्यूक्लियस। क्लियर बुझिलो। तो प्रोकैरियोटिक सेल माने इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नथिबो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नथिबो। इट ऑकर्स इन मेंबर्स ऑफ मोनेरान्स। तो यहाँ कौटी थाए जी कि मोनेरार मेंबर मानक और से मानकु अदरवाइज कह जाए प्रोकैरियोट्स से मानक केस रे प्रोकैरियोटिक मोनेराल मानक बॉडी रो जो सेलटा दैट इज प्रोकैरियोट्स मीन्स तांको भितर कौन थाए ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट थाए। तो पहले मुझे ट्रू न्यूक्लियस कहली माने तुम माइंड आसुथबो व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस व्हाट इज फॉल्स न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस भितर कौन थाए सेल सेल भितर कौन अच्छे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भितर सब जेनेटिक मटेरियल गुड़ाक थाए जमती कि क्रोमोसोम देन डीएनए जीन ये सब गुड़ाक प्रेजेंट थाए। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये जो जिनस गुड़ाक जोड़ा कि न्यूक्लियस भितर प्रेजेंट अच्छी जेहेतु न्यूक्लियस ये एब्सेंट तो ये सब कैरेक्टर गुड़ाक दैट मीन्स डीएनए सब यही साइटोप्लाज्म रे स्कैटर्ड फॉर्म रे थिबे। लाइक आम ए पेन पाउच यूज करुचे पेन पाउच रे कौन सब पेन डिफरेंट टाइप कलर डिफरेंट कलर ऑफ पेन पेंसिल कटर इरेजर स्केल ये सब गुड़ाक रखुचे ता भितर। सपोज आम पाखे पेन पाउच नहीं तो आम कौन कले से सबू जिनस को बैग रे पकेले। हाँ, तो किसी जिनस गोटे खोजला बेलू हठात मिलबनी। तो इनके माने से पूरा कौन बैग रे पूरा स्कैटर्ड फॉर्म रे अच्छी बिछाड़ी की अच्छी याडे सियाडे ही पड़ी। एक्जाक्टली प्रोकैरियोटिक सेल रे भी क्रोमोसोम डीएनए माने सब कौन साइटोप्लाज्म रे स्कैटर्ड फॉर्म रे थिबे पूरा बिछाड़ी की थिबे। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल रे कौन हुए जस्ट लाइक पेन पाउच जेमती सब किसी गोटे जगह कलेक्ट होकी थिबो न्यूक्लियस भितर समस्ते कलेक्ट होकी थांती क्रोमोसोम डीएनए जीन सब किछि। ठीक अछि। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। गोटे ला प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे ला यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल कौन यूकैरियोटिक सेल यू मीन्स गुड गुड और ट्रू और कैरियन मीन्स ऑब्वियसली कही दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो इट इज ए सेल यूकैरियोटिक सेल हो इट इज ए सेल characterized by the presence of true nucleus having nuclear envelope typical chromosome। nuclear envelope माने nucleus रो जो सराउंडिंग रे जो लेयर थाए envelope माने कौन
प्रोटेक्शन दौथुब किसी गोटे आग काल जो चिट्ठी पठाउला से कौन गोटे एनवलप रे पूरा होगी दिया अरे चिट्ठी छाड़ जो आम छोट थे हाँ तुम मैंने छोट थी नुआ वर्ष आसले ग्रीटिंग्स दौला ना नहीं तो से ग्रीटिंग्सटा कौटी एनवलप रे पूरी दौल से एनवलप केते किसी कोटेशन टू फ्रॉम ये सब लिखुला तो से एनवलप काम कौन जमती कि भीतर जिनस कि बाहर देखिपारे और भीतर जिनस को प्रोटेक्शन दबा एक्जाक्टली ट्रू न्यूक्लियस रे कौन थी न्यूक्लियर एनवलप थी माने ताकू प्रोटेक्ट करने गोटे एनवलप टे प्रेजेंट थाए सो यूकैरियोटिक सेल characterized by the presence of true nucleus having nuclear envelope and typical chromosome এটা কোটি দেখা যাব it is found in eukaryotes like protista plantae fungus and animalia तो जो किंगडम अच्छी आमर कौन कौन किंगडम अच्छी मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस प्लांटे एनिमलिया तो ये जो पांचटा किंगडम अच्छी ता भितर खाली मोनेरा है प्रोकैरियोटिक बाकी समस्त है यूकैरियोटिक लाइक प्रोटिस्टा फंगस प्लांटे एंड एनिमलिया देन आसला लास्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज मेसोकैरियोटिक सेल तो मेसोकैरियोटिक सेल कौन इट possesses an organized nucleus but the chromosome contain acidic protein instead of basic histone protein found in eukaryotic cell तो ये कौन थी गोटे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस थी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कोठी थाए यूकैरियोटिक रे तो यहाँ गोटे यूकैरियोटिक सेल रो कैरेक्टर बट द क्रोमोसोम कंटेन क्रोमोसोम कौन कंटेन कला एसिडिक प्रोटीन इंस्टेड ऑफ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल रे कौन थाए बेसिक एटा बेसिक हवा बेसिक हिस्टोन प्रोटीन देखा जाए तो जो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन टा बदल रे कौन देखा जाए एसिडिक प्रोटीन देखा जाए मीन्स सेठी मेसोकैरियोटिक सेल रे गोटे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट अच्छी बट जो क्रोमोसोम कौन कंटेन करथिबो एसिडिक प्रोटीन कंटेन करथिबो इंस्टेड ऑफ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन जोड़ा कि यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए एटा कोठी कोठी देखा जाए इट अकर्स इन प्रोटोजोआ लाइक नॉक्टिल्यूसम एल्गी लाइक पेरिडिनम ये दुटा एग्जांपल होची मेसोकैरियोटिक सेल तो स्टार्टिंग रे मु कहि मेसोकैरियोटिक सेल माने कोन तार किछि कैरेक्टर थिबो प्रोकैरियोट्स रो किछि कैरेक्टर्स थिबो यूकैरियोट्स रो तो एठी यूकैरियोट्स रो को कैरेक्टर हला हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एटा यूकैरियोट रो एग्जांपल यूकैरियोट्स रो कोन कैरेक्टर बट ये जो एसिडिक प्रोटीन टा कहार कैरेक्टर यूकैरियोट्स रो नुह यूकैरियोट्स इतले कोन होता जदि से बेसिक हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट था तो से सेलटा पूरा हो जाता यूकैरियोट्स सेटा को मेसोकैरियोटिक सेल आ कहीं कही था तो जेहेतु से किसी कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स अच्छी आ किछि कैरेक्टर यूकैरियोट्स अच्छी से आम ताको कौन कहे मेसोकैरियोटिक सेल क्लियर पिले बुझी पार तो पिले आज कॉन्सेप्ट आम कौन कौन डिस्कशन कले देखि नबा डिस्कशन कले सेल सेल कहा को कहा जाए सेल कोठी देखा जाए सेल कोथरे तैयारी हाँ सेल स्टडी को कौन कहा जाए आउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रा एग्जांपल कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रा एग्जांपल कौन आउ ए जो सीक्वेंसटा देन तार हिस्ट्री देखिले हिस्ट्री रे कौन कौन थिला डिस्कवरी ऑफ सेल सेल को किए माने तार जो हिस्ट्री गुड़ाक देखिले ताकू किए डिस्कवर करथिले लिविंग सेल को किए डिस्कवर करथिले नॉन लिविंग सेल को किए डिस्कवर करथिले तापरे न्यूक्लियस को किए डिस्कवर करथिले प्रोटोप्लाज्म को किए कॉइन करथिले प्रोटोप्लास्टा फिजिकल बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोली ताकू किए कहिथिले देन आम सेल थ्योरी डिस्कशन कले सेल थ्योरी इंपोर्टेंट दी जन साइंटिस्ट आसले जड़े हेले मैथियास क्लेडेन आउ जड़े हेले थियोडोर स्क्वान से दी जन मिसिकी प्रपोज करथिले कौन सेल थ्योरी
देन आम एक्सेप्शन देखिले, देन देखिले सेल एज ए ऑटोनोमस यूनिट, देन देखिले टाइप्स ऑफ सेल। तो आज कॉन्सेप्ट पिले एतिकी। तो आम आउे टे रिवाइज करदे इम्पोर्टाट पॉइंट्स गुड़ाक जोड़ा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पाई बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पिले जदि आम कॉन्सेप्ट क्लीयर हो ना आम को भी क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पारिबा। तुम जो माइंड रखुच खाली आम एमसीक्यू करवा एमसीक्यू करवा, जदि वन्स कॉन्सेप्ट क्लीयर हो जाइछ तुम किसी भी एमसीक्यू करवा माने जदि क्वेश्चन पढ़िबो ना विदाउट बेले बेले कौन वे विदाउट ऑप्शन भी तुमको आंसर आसुथिबो। बस कॉन्सेप्ट तुम भल से क्लीयर हवा दरकार। कॉन्सेप्ट जानिबाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखिदबा फर्स्ट आम कौन डिस्कशन करथिले, फर्स्ट डिस्कशन करथिले सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मु टिके स्पीड रे डिस्कशन करछि जेहेतु आम एटा रिवाइज करूछि। ठीक अछि। सेलटा कौन? सेल होछि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेलटा कोथरे तयारी? सेलटा तयारी मेड अप ऑफ प्रोटोप्लास्ट जोटा कि कोड थिबो डिलिमिटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन द स्टडी ऑफ फॉर्म, structure and composition of cell is known as cytology। से स्ट्रक्चर तार कंपोजिशन तार फॉर्म ये सब स्टडी को आम कौन कहवा? साइटोलॉजी बोली कहवा। तो मोर गोटे क्वेश्चन है जोड़ा मुझे तुमको पढ़ला बेले कही थी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइटोलॉजी? आउथरे कही रखी क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइटोलॉजी? जो मैंने क्लास को भल से शुणी थे से मैंने निहाती भावे मते कमेंट सेक्शन रे आंसर लिखिक चढ़ेबे। तो पिले आज कॉन्सेप्ट यदि तुमको भल लगी जमा भी लाइक करने को भूलनी, आउ जो मान को आंसर आसूची फटाफट कमेंट सेक्शन में मते कमेंट कर। तुमको जब एमती क्लासेस दरकार, तुम जब एमती कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहूच तो निहाती भावे कमेंट कह, से अनुसार मुझे जानीपरि तुमको ये क्लास केते नीड अच्छी। तो जदि तुमको कमेंट से अधिक आसला लाइक से है मुझे निहाती भावे नेक्स्ट क्लास जल्दी आनबी। आउ जदि तुमने चैनल रे नुआ अच्छ देन सब्सक्राइब करदेव चैनल को। आउ जदि ट्यूशन बैच रे जॉइन है तो जल्दी जल्दी जाकि ट्यूशन बैच रे जॉइन हो जा। ठीक अच्छे। देन देखा नेक्स्ट कौन अच्छी? नेक्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोथरे तैयारी? सेल रे तैयारी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइक बैक्टीरिया अमोइबा ईस्ट मानले सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और से मानको पूरा बॉडीटा तैयारी थाए कोथरे? सिंगल सेल रे। व्हेयरएज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एनिमल एमानको बॉडीटा तैयारी बहुत सारा सेल रे। तो ये आम दुटा जिनस पढ़ले, गोटे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल आ गोटे है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान को कौन कह जाए? दे आर आल्सो नोन एज ए सेलुलर। देन फाइनल डेफिनेशन कौन सेल रो? सेल इज द बेसिस, एटा बेसिक पिला माने बेसिस ही जाइए। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा सेल मिसिकी फॉर्मेशन करते टिश्यू, देन टिश्यू रु ऑर्गन, ऑर्गन रु ऑर्गन सिस्टम रु ऑर्गेनिज्म। एक्जाक्टली आम जब ब्रेक करी जीवा ऑर्गेनिज्म को ब्रेक कले ऑर्गन सिस्टम मिल, ऑर्गन सिस्टम रु ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टू टिश्यू और टिश्यू टू सेल, सेल को ब्रेक कर जदि सेठू किसी मिलबनी। देन डिस्कवरी ऑफ सेल, ये 3-4टा साइंटिस्ट का नाम हमको मन रखा पड़ो, जमीक फास्ट रॉबर्ट हुक, देन एवी लेवनहॉक, देन रॉबर्ट ब्राउन, जेन जेई परकिंजी आउ हक्सले। 5 जन साइंटिस्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो से रॉबर्ट हुक कौन करते? रॉबर्ट हुक 1665 रे डिस्कवर करते क्या ये सेल टर्म को से डिस्कवर करते, जोटा कि से निजर बुक रे मेंशन करते। आ बुक है माइक्रोग्राफिया। द टर्म सेल वाज डेराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, को लैटिन वर्ड रू डेराइव करते? सेल्युला। सेल्युला बोली गोटे लैटिन वर्ड से टर्म करते। तो पिले मते कह मते आ गोटे क्वेश्चन आंसर दब कहीं व्हाई द बायोलॉजिकल टर्म वेयर डेराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड, कहीं लैटिन और ग्रीक वर्ड रू ही बायोलॉजिकल कॉइन गुड़ाक डेराइव कर। तो ये जो सेलुलर मीनिंग कौन?
लिटिल रूम और लिटिल चैम्बर छोट छोट रूम भाया थाए सेल गुड़ाक छोट छोट चैम्बर भाया थाए से कौन कहुई गोटे सेलुला बोली गोटे वर्ड लैटिन वर्ड से डेराइव कराइके सेल कर से सेलुलार मीनिंग कौन लिटिल रूम और लिटिल चैम्बर द कॉक शेल दैट हुक ऑब्जर्व्ड वाज एक्चुअली एम्प्टी लुमेन ऑफ डेड सेल दैट मीन्स रॉबर्ट हुक जो सेल को डिस्कवर करथिले सेटा थला गोटे डेड सेल देन लिविंग सेल को के डिस्कवर कले लिविंग सेल को डिस्कवर कले एवी लीवनहॉक आउ देन रॉबर्ट ब्राउन कौन कले रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर कले प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड देन आउ जने साइंटिस्ट कहते दी जन साइंटिस्ट इंपोर्टेंट जे कि जेई पर्किंजी आउ हक्सले जेई पर्किंजी कौन करते प्रोटोप्लाज्म को कॉइन करते से कहते कि सेल भितर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट थाए आउ हक्सले कौन कहले हक्सले कहले जे प्रोटोप्लाज्म होची फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्लियर देन आसला सेल थ्योरी तो ये सेल रो हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ सेल रे 5 जन साइंटिस्ट सेल थ्योरी रे हमको 2 जन साइंटिस्ट का नाम मन रखा पड़ो आ से सेल 2 जन साइंटिस्ट के 2 जन साइंटिस्ट हेले जने मैथियास क्लेडेन एंड थियोडर स्क्वान मैथियास क्लेडेन थिले बॉटनिस्ट थियोडर स्क्वान थिले जूलॉजिस्ट तो मैथियास क्लेडेन फर्स्ट रिपोर्ट कौन करथिले जितकी भी ऑल प्लांट टिश्यू से माने कोथरे कंसिस्ट करंती आइदर वन और द अदर काइंड ऑफ सेल रे देन थियोडर स्क्वान कौन कले से स्क्लेडेन को थ्योरी को से एक्सटेंड कले आउ ऑब्जर्व कले एनिमल टिश्यू को आउ कहले एनिमल माने भी तैयारी होती कौतरे सेल रे बट एनिमल और प्लांट सेल भितर डिफरेंस होची प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थिबो बट एनिमल सेल रे सेल वॉलटा लैक थिबो सो स्क्वान ए जो स्क्वान जे जूलॉजिस्ट थिले से कौन कले प्रपोज कले सेल हाइपोथेसिस जोड़ा कि कौन कहे द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेर कंपोज्ड ऑफ सेल तो जो सेल थ्योरी को किए डिस्कवर करछथि हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी एंड द राइट आंसर इज स्क्लेडेन एंड स्क्वान तो सेल थ्योरी कौन कहला सेल थ्योरी कहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट जितकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखुच से माने कोथरे तैयारी होथंती सेल नले सेल रो प्रोडक्ट रे तैयारी होथंती each cell is a mass of protoplasm that contains a nucleus and bounded by cell membrane with or without cell wall then third point is all cell arises from pre-existing cell एक्सेप्शन देखिले एक्सेप्शन कौन थिला चार्टा थिला लाइक कौन कौन भाइरसेस विरोइड्स डू नॉट हैव ए सेलुलर आर्किटेक्चर से मानकर किसी सेलुलर आर्किटेक्चर नहीं यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस से मानकर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन द सरफेस सेल सर्टेन algae फंगस कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लियर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म माने से मानक सेल रे मल्टीपल न्यूक्लियस बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो तो इटा दिस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी देन हम डिस्कशन कौन करथिले सेल एज ऑटोनोमस यूनिट ऑटोनोमस रो मीनिंग बुझेली ऑटोनोमस रो मीनिंग कौन थिला स्वयं शासित तो ईच सेल वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मे बी सेटा यूनिसेलुलर ही थाउ नले मल्टीसेलुलर ही थाउ से माने को हिसाब रे एक्ट करंती एज ए ऑटोनोमस यूनिट फॉर इट्स ओन सर्वाइबिलिटी निजर सर्वाइबिलिटी पई से माने ऑटोनोमस यूनिट हिसाब रे एनाक्ट करंती देन ईच सेल कैन ऑब्टेन फूड सब सेल कौन करि परिबो निजर फूड निजे ऑब्टेन करि परिबो ताको ऑक्सीडाइज करिबो माने से फूड को से ब्रेक डाउन करिबो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कला परे सेटा को से स्टोर करके रखला आ स्टोर को फॉर्म रे कला इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आ एटीपी रो फुल फॉर्म कोन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक्जेक्टली एटीपी रो फुल फॉर्म जेंदी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी रो फुल फॉर्म हैला एडेनोसाइन ट्राई जगह खाली डाई हो डाइफॉस्फेट एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट क्लियर
देन ईच सेल कैन रेस्पायर एंड एक्सचेंज गैसेस विथ इट्स सराउंडिंग सब सेल गुड़ा कौन रेस्पिरेशन कर आउ गैस गुड़ाक भितर कौन एक्सचेंज हो पार ईच सेल अंडरगो डिविजन प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल डॉटर सेल तो गोटे गोटे सेल कौन हम कौन जीव डिविजन हम डिवाइड होगी कौन फॉर्मेशन कर निज भाया कॉपी ओन इट्स ओन आइडेंटिकल डॉटर सेल से फॉर्मेशन करिवो किए सेल सो द जेनेटिक इनफॉरमेशन इज कंटेन्ड इन द सेल जी भी जेनेटिक इनफॉरमेशन देखुच दैट मीन्स किसी गोटे क्यारेक्टरटे गोटे जनरेशन रु आ गोटे जनरेशन को ट्रांसफर है से गुड़ाक किए कंटेन करके रखि सेल तो गोटे सेल रो ईच सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पान सब सेल रो निज निजर लाइफ स्पान अलग अलग थाए तो सेल में ग्रो डिवाइड एंड डाई तो गोटे सेल रो काम कौन तार लाइफ मान पूरा लाइफ स्पान भितर से कौन करे ग्रो हुए तार ग्रोथ हुए डेवलपमेंट हुए डिवाइड हुए एंड देन से मरी जाए देन देखा टाइप्स ऑफ सेल अब टाइप्स ऑफ सेलटा आज क्लास लास्ट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पिले न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन माने अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस रो प्रेजेंस और को टाइप रो प्रेजेंट अच्छी और केमिति प्रेजेंस अच्छी दैट इज नोन एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन डॉटरी इन द 1957 क्लासिफाइड सेल इनटू टू टाइप्स कौन कौन गोटे है प्रोकैरियोटिक सेल और गोटे है यूकैरियोटिक सेल डॉज proposed a third type of cell called mesokaryotic cell which can be placed between prokaryotic cell and eukaryotic cell आमे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन आमे दी टाइप सेल को डिवाइड कले गोटे थी प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे थी यूकैरियोटिक सेल बट डॉज कौन कले गोटे नुआ थर्ड टाइप सेल से इंट्रोड्यूस करते और से सेल ना कौन दैट इज मेसोकैरियोटिक सेल है तो किसी किसी कैरेक्टर देखिदेवा प्रोकैरियोटिक सेल कौन पिले प्रोकैरियोटिक सेल माने जो मानक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नथिबो से मानक आमे कौन कहबा दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक सेलटा कोडी देखा जाए मेंबर्स ऑफ मोनेरान जति कि प्रोकैरियोट्स अछंती मोनेरान दैट मीन्स आर सबटु बेस्ट एग्जांपल होची बैक्टीरिया से मानक केस रे कोन प्रोकैरियोटिक सेल देखा जिवो और तांकर कोन ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नथिबो देन आसला यूकैरियोटिक सेल माने कोन जो मानक बॉडी रे जो मानक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो तो यू माने कोन ट्रू और गुड कैरियन माने कोन न्यूक्लियस सो इट इज ए सेल को सेल यूकैरियोटिक सेल characterized by the presence of true nucleus having nuclear envelope typical chromosome तार न्यूक्लियर एनवलप थी न्यूक्लियर एनवलप कही कौन जे तार गोटे लेयरटे थी जे ताको आउटर सराउंडिंग रु प्रोटेक्ट करूथबो तो ता पाखरे न्यूक्लियर एनवलप थी आउ क्रोमोसोम थी कहार यूकैरियोटिक सेल इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स लाइक प्रोटिस्टा प्लांटे फंगस एंड एनिमलिया तो मो पांचटा किंगडम कहली तुमको फर्स्टा कौन थिला मोनेरा देन प्रोटिस्टा देन फंगस देन प्लांटे देन एनिमलिया तो ये पांचटा भितरु ये गोटे है मोनेराटा है प्रोकैरियोट्स बाकी सब गुड़ा कहले यूकैरियोट्स सो यूकैरियोटिक सेलटा कोठी देखा जाए यूकैरियोट्स लाइक प्रोटिस्टा प्लांटे फंगस एंड एनिमलिया आम बॉडी रे जो सेल थाए सेटा होची यूकैरियोटिक टाइप देन आसला फाइनली दैट इज मेसोकैरियोटिक सेल इट possesses an organized nucleus एठी organized nucleus अच्छी that means एटा कहार characteristic यूकैरियोटिक रो but आसला माने जानिबो किछि गोटे exception अच्छी but the chromosome contain acidic protein chromosome कौन कला acidic protein contain कला instead of कहा बदल रे basic histone protein this is basic histone protein found in eukaryotic cell तो eukaryotic cell no doubt सेठी organized nucleus थिबो but सेठी basic histone protein भी थिबो but डच जो mesokaryotic cell को डिस्कवर कले तार कोन थिला गोटे organized nucleus थिला but से तार क्रोमोसोम टा acidic protein consist करथिला
तो यहाँ कौन गला ना प्रोकैरियोटिक रे गला ना यूकैरियोटिक रे गला गोटे नुआ टाइप थर्ड टाइप ऑफ सेल रे से इन्वॉल्व होला और से थर्ड टाइप ऑफ सेल कौन थिला मेसोकैरियोटिक सेल और ये मेसोकैरियोटिक सेल टा कोटी कोटी देखा जाए इट अकर इन प्रोटोजोआ लाइक नॉक्टिल्यूसा एल्गी लाइक पेरिडिना तो पिले एतिकी आम आज डिस्कसन कले व्हाट इज सेल डिस्कवरी ऑफ सेल सेल थ्योरी तार एक्सेप्शन सेल एज ए ऑटोनोमस यूनिट एंड द फाइनल टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ सेल तो पिले जदि आज क्लास तुमको इफेक्टिव होती जब तुमने बुझीच तो निहाती भाव कमेंट करने को भूलनी आउ जदि तुमको एमती क्लासेस दरकार देन मत निहाती भाव कह जन तो जदि तुमको क्लासटा भल लगी देन आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा टाइप्स ऑफ सेल को डिटेल्स रे पढ़ा माने पूरा कंप्लीट डिटेल्स पढ़ा रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल देन देखा आम यूकैरियोटिक सेल पिला माने इस सेल चैप्टरटा बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम रो बहुत ही क्वेश्चन इस आसो आ बहुत छोट छोट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आसो यदि कॉन्सेप्ट तो माने क्लीयर हो नथिबो तो भूल करिवार बहुत ही चांसेस अच्छी तो निहाती भावे मते कमेंट करके जणैबो पिले तुम जदि लाइक कल कि कमेंट कल एटा आम पई गोटे वन टाइप ऑफ रिवार्ड एथरे देख माने रिवार्ड जो आमको लगे हाँ पिला माने इंटरेस्टेड अच्छी क्लासेस पई आम टिके क्लासेस नेबी से माने ये क्लासटा इफेक्टिव होची आ जदि तुमको किसी रेस्पॉन्स नथिबो लागिबारे एमान किछि दरकार ही नहीं एमाने किछि बुझी भी पारना तो निहाती भावे कमेंट करने को भूलनी आ हाँ मुझे रिविजन करुली तुम आज कॉन्सेप्टा जो क्वेश्चन तुमको पचारि से क्वेश्चन मत फटाफट कमेंट सेक्शन में दियो आउ जी जिते कॉन्सेप्ट क्लियर थिबो जी जिते भल से क्लासटा को शुणी सी फटाफट आंसर दे पार आम पूरा कॉन्सेप्ट क्लास सरी गले आम रैंडमली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा ईच चैप्टर इंडिविजुअली आम चैप्टर वाइज कौन करवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा सो दैट तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही तुमको हेल्प हम आउ प्रैक्टिस करने को मन रखा को बहुत ही सुविधा हो तो पिले आज क्लास एतिकी आज क्लास तुमको केमती लगे मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइब मुझे अगेन रिपीट कर दूची जो मैंने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना चाहिए आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव जो मैंने ट्यूशन बैच रे जॉइन करना से मैंने ट्यूशन बैच रे जॉइन भी हो जाओ ये आगु को तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आसीबो ता सहित एमसीक्यू पूरा रैंडम एमसीक्यू प्रैक्टिस चलिबो तो भाव आशा करुँची तुम प्रिपरेशन ठीक ठाक चली आउ पढ़ारे जमा भी अवहेला करनी बहुत कम टाइम रहिला तो डेली डेली क्लासेस कर डेली डेली निजर कॉन्सेप्ट क्लियर कर आउ जिते पारुच पढ़ी चल तो आज क्लासेस एतिकी पुणी देखा आ गोटे नुआ क्लास रे आउ नुआ कॉन्सेप्ट सहित ऑलरेडी मु तुमको कहीदेली आम नेक्स्ट क्लास रे आम कौन डिस्कशन करवा आज आम सेल डिस्कशन करदेले सेल इंट्रोडक्शन करदेले सेल थ्योरी भी पढ़ीदेले देन सेल हिस्ट्री भी पढ़ीदेले आउ टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आरंभ कले स्टार्ट करिछे कंप्लीट करने खाली मु तुमको ओवरऑल कहीदेली जो सेलटा अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन केते टाइप रे डिवाइड होइछि तार डिटेल्स क्लास आमे अपकमिंग नेक्स्ट क्लास रे करबा जोटा कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल विषय पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल कौन तार सेल भितर को ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थाए तार को लेयर को पार्ट्स को कौन कहती तार फंक्शन कौन एक्जाक्टली यूकैरियोटिक सेल रो भी सेम तार लेयर गुड़ाक पढ़ा तार ऑर्गेनेल्स मान विषय सब डिस्कशन करी जिबा तो पिले आज क्लास एतिकी वाइंड अप करुच्ची आज क्लास पुणी देखा आ गोटे क्लास टिल देन कीप वाचिंग सर ओडिया ट्यूशन फैमिली एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज क्लास थैंक यू थैंक्स अ लॉट।